नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। खाली टाइम में लोग ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गेम खेलते खेलते लोग एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के महोबा से आया है, जहां पर एक महिला को लुधियाना के लड़के से प्यार हो गया और अब महिला ने 3 साल पहले जिससे शादी की थी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। समाज के गले ना उतरने वाली इश्क की एक ऐसी कहानी यूपी के बुलंदशहर से भी सामने आई। यहाँ पर मामी को भांजे से प्यार हो गया। भांजा उम्र में मामी से 12 साल छोटा है। जब दोनों को लगा कि उनका रिश्ता समाज को मंजूर नहीं होगा तो साथ साथ मरने का फैसला किया और जहर खा लिया। अभी तक आपने धर्म के आधार पर सरहदों का बंटवारा होता देखा होगा, रंगों का बंटवारा देखा होगा, जानवरों का बंटवारा देखा होगा, लेकिन आज आपको मिड डे मील के उस बंटवारे की तस्वीर दिखाएंगे जो धार्मिक आधार पर की गई थी। बात करेंगे हिंदुस्तान की आन बान शान शुभांशु शुक्ला की, जिन्होंने आज 140 करोड़ भारतवासियों को कभी ना भूलने वाला लम्हा जीने का मौका दिया। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में शुभ प्रवेश दिखाएंगे आगे, और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि उनकी सफलता पर उनके माता पिता ने क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऐसी खबरों से जो वायरल है। तेलंगाना के शंकरपल्ली से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर रील के चक्कर में एक महिला रेलवे ट्रैक पर ही कार चलाने लगी। इस खतरनाक वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चौक तो रेलवे कर्मी भी गए। रील के चक्कर में लोग किस तरह अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो। जैसे ही रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई कार आती दिखी, महिला को रोकने की कोशिश शुरू हुई। बताया जा रहा है कि महिला शराब के नशे में थी। जीआरपी ने महिला को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद एहतियातन बेंगलुरु हैदराबाद के बीच चलने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। यूपी पुलिस लगातार उन रीलबाजों का हिसाब कर रही है जो हदों को पार करने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरठ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ रीलबाज नौचंदी के मेले में महिला पुलिस कर्मियों पर टिप्पणी कर रहे थे। वीडियो में देखा गया कि रील बनाने की सनक में इन मंचलों ने महिला पुलिस कर्मियों पर टिप्पणी की, लेकिन अब इनका इलाज हो गया है। पुलिस ने पहले अमन और समीर को पकड़ा, फिर एक वीडियो जारी किया जिसमें दोनों कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि अब कभी इस तरह की बेहुदगी नहीं करेंगे। सर माफ कर दो, आज के बाद कुछ ऐसा नहीं होगा। सर जी माफी चाह रहे हैं इस चीज की। सर जी सबकी माफी की इज्जत रखेंगे। सर जी सम्मान करेंगे उनका सबका। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होनी। सर जी माफी चाहते हैं, बिल्कुल माफ कर दो सर। आज के बाद ऐसी गलती कुछ नहीं होगी सर जी। सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी सर। ऐसी कुछ नहीं सर माफ कर दो, आखिरी बार सर माफ कर दो। जो भी हो गया आज के बाद कुछ नहीं हो रहा सर। आज के बाद कुछ भी गलती नहीं होने की ऐसी। अब 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब अमन और समीर नौचंदी के मेले में महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। दूसरी तस्वीर आज की है जब दोनों थाने में कान पकड़कर माफी मांगने दिखाई दे रहे हैं, माफी मांगते हुए। मध्य प्रदेश के सतना के ओढ़की टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर बवाल काटा, जहां नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और टोल कर्मियों को पीटा भी। देखिए कैसे मुंह पर कपड़ा डाला बदमाश आया और शुरू हो गया लट्ठबाजी करने। अब दूसरे सीसीटीवी की तस्वीर देखिए। एक एक कर करीब 15 बाइक टोल प्लाजा पर रुकी, जिसमें से 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश घातक हथियारों के साथ पहुंचे और शुरू हो गए मारपीट और तोड़फोड़ करने। इन बदमाशों ने टोल प्लाजा पर बने केबिन और कार्यालय में जमकर मारपीट की और कंप्यूटर समेत तमाम उपकरणों को तोड़ दिया। लगभग आधे घंटे तक तांडव मचाने के बाद बिना नंबर की बाइकों से आए गुंडे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग एक कार से टोल प्लाजा पर पहुंचे थे और बिना पैसे दिए आगे जाने की जिद करने लगे। मना करने पर तब तो वो वहां से चले गए, लेकिन 1 घंटे बाद और गुंडों के साथ लौटे और हंगामा किया। पुलिस ने आरोपियों की पकड़ के लिए धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। कर्नाटक के कोलार में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला के गले से हार खींच लिया और मौके से फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक महिला स्कूटर से जाती दिखाई दी, जबकि बाइक सवार 2 लड़के उसका पीछा कर रहे थे।
उनसे बचने के लिए महिला ने अपना स्कूटर एक गली की तरफ मोड़ दिया, लेकिन रास्ता बंद होने के बाद वो महिला वहीं रुक गई। तभी बाइक से उतरकर एक लड़का उस महिला के पास पहुंचा। उससे बचने के लिए महिला स्कूटर छोड़कर भागी, लेकिन लड़के ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इस दौरान वो महिला वहीं गिर गई और अपना हार बचाने की कोशिश करती रही। कुछ देर की कोशिश के बाद लुटेरे ने महिला के गले से हार खींच लिया और अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। ये घटना कोलार के मुलबागिलू इलाके की है। इस घटना के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। महाराष्ट्र के सोलापुर का ड्रग तस्कर पुणे से गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने उसे फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। आगे आगे तस्कर और पीछे पीछे पुलिस। पुणे के स्वरगेट बस स्टेशन पर यात्री अपनी बस का इंतजार करते दिखाई दिए। तभी ही सीसीटीवी में दिखा कि एक लाल शर्ट वाला और सफेद शर्ट वाले के बीच हाथापाई हो रही है। अगले ही पल झटका देते हुए लाल शर्ट पहना व्यक्ति आगे भागा। उसके पीछे पीछे कई लोग भागे। लाल शर्ट पहने शख्स पर ड्रग तस्करी का आरोप है और बताया जा रहा है कि आरोपी सोलापुर से पुणे गांजा की तस्करी करने ही आया था। यहां से भागा ड्रग तस्कर अगले फ्रेम में बस से आगे भागता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे पुलिस की पूरी टीम दौड़ती दिखी और आगे जाकर उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 19 जून की है, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। यूपी के महोबा में ऑनलाइन गेम ने हंसते खेलते एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया। खेल खेल में शादीशुदा महिला को एक लड़के से प्यार हो गया और वो पति को हत्या की धमकी देने लगी। शीलू नाम का ये शख्स मिठाई बनाता है, लेकिन इसकी पत्नी ऑनलाइन गेम खेलते खेलते इश्क की जलेबियां छानने लगी। नतीजा ये हुआ कि लुधियाना का रहने वाले शिवम ऑनलाइन मोहब्बत के बाद महोबा में शीलू की पत्नी आराधना के पास आ गया और हंगामा करने लगा। शीलू का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे काटकर ड्रम में पैक करने की धमकी दी थी। वो ये कह रही थी कि अभी एक बार ड्रम में काट कर फेंका था, मैं ऐसे काट के फेंकूंगी तो मैं कोई पहचान नहीं बनना, इस तरह से फेंकूंगा काट के। ये 56-55 टुकड़े करने के लिए कहा था उसने। शीलू का कहना है कि वो काम पर जाता था तो उसकी पत्नी आराधना घर में दिन भर पबजी खेलती थी और विरोध करने पर उसे धमकाती थी। आराधना ने अपने 2 साल के बच्चे को भी बुरी तरह पीटा ताकि शीलू उससे रिश्ता तोड़ ले। आखिरकार हुआ भी यही। शीलू ने अपनी और अपने बच्चे की जान को मुसीबत में घिरा देख आराधना को शिवम के साथ जाने दिया। शामली की रहने वाली मनीषा अपने पति की शिकायत लेकर थाने पहुंच गई है। मनीषा को शक है कि उसका पति इंतजार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। ये 5 तस्वीर इंतजार की हैं, जिसमें वो अलग अलग लुक में नजर आ रहा है। इसके अलावा इंतजार ने अलग अलग नाम से कई आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। दरअसल इंतजार 2.5 साल से घर नहीं आया और जब मनीषा ने पुराने कागज चेक करने शुरू किए तो उसके होश उड़ गए। इतना ही नहीं, इंतजार ने शादीशुदा होते हुए भी किसी मौलवी से अविवाहित होने का प्रमाण पत्र बनवा रखा है। सिर्फ मनीषा ही नहीं, उनके 2 बच्चे भी पापा की राह देखते हैं, लेकिन पापा का कोई अता पता ही नहीं है। अब मनीषा ने कोतवाली में तहरीर दी है और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इधर यूपी के बुलंदशहर में मामी को भांजे से प्यार हुआ। दोनों घर से भाग गए, लेकिन जब साथ जीने की उम्मीद नजर नहीं आई तो साथ मरने का फैसला कर लिया। भांजे की उम्र मामी से 12 साल कम है, लेकिन इश्क ने न तो उम्र देखी न रिश्ता। मामी दिल्ली में रहती है और भांजा बुलंदशहर। दोनों को लगा कि जब समाज उनका रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा तो दोनों ने होटल में जहर खा लिया। ये दोनों घर से भागकर होटल में रुके थे और इस दौरान दोनों ने जहर खा लिया। जैसे ही होटल के कर्मचारियों को दोनों के जहर खाने की खबर मिली, फौरन इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसका वीडियो सामने आ गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों की जिंदगी बच गई है, लेकिन सवाल भविष्य का है, क्योंकि ये दोनों आगे क्या करेंगे इसका किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बेटा अपने पिता के पास अपना हक मांगने पहुंचा था, लेकिन संपत्ति विवाद ने अचानक खूनी रूप ले लिया। आंख में आंसू और हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़े व्हील चेयर पर बैठा ये वो बदनसीब बेटा है जिसके पिता ने ही उस पर गोली चला दी। आरोप है संपत्ति विवाद में पिता ने सौतेली मां के कहने पर बेटे पर फायर कर दिया, जिसमें उसकी जान जाते जाते बच गई। आकाश पटेल ने बताया कि वो पिछले 20 सालों से अपनी मां के साथ किराए के मकान में रह रहा है। पिता ने मां को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। आकाश का आरोप है कि वो पिता की संपत्ति में अपने और अपनी मां के लिए हक की मांग कर रहा था, लेकिन पिता ने संपत्ति देने की बजाय उस पर गोली चला दी। वारदात के बाद से मां वंदना पटेल और पिता हेमचंद मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बेंगलुरु में एक लड़की की 13वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां कोई आता जाता नहीं था। बड़ी बात यह है कि जिस जगह उसकी मौत हुई है वहां उसका दोस्त भी था। अब सवाल है कि ये हत्या है या फिर कोई हादसा।
सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि बिल्डिंग निर्माणाधीन थी जिस पर काम चल रहा था। पुलिस के मुताबिक 20 साल की युवती अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी कर रही थी। इस दौरान उसका अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, लिहाजा लड़की रील बनाने लगी। अचानक पैर फिसला और लिफ्ट शाफ्ट में गिर गई, जहां मौके पर उसकी मौत हो गई। लड़की बेंगलुरु के ही एक शॉपिंग मार्ट में काम करती थी और मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। घटना के बाद से ही उसके दोस्त मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक शख्स ने कर्ज ना चुका पाने की वजह से परिवार समेत आत्महत्या कर ली। दिल दहला देने वाली इस घटना में पिता और बेटी तो बच गए, लेकिन मां और दूसरी बेटी की जान चली गई। दोनों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल पुखराज नाम के शख्स ने गरीबी से उबरने के लिए बैंक से 6 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज ना चुका पाने की हालत में उसे बैंक बार बार परेशान कर रहा था। रोजमर्रा के हालातों से तंग आकर पुखराज ने परिवार को सल्फास की गोलियां खिला दी और खुद भी खा ली। हादसे के बाद से पूरा परिवार और गांव सदमे में है। पिता और बेटी का इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान के एक स्कूल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। खबर सामने आने के बाद स्कूल के खिलाफ प्रशासन ने जांच बैठा दी है। दरअसल कलना इलाके के इस प्राथमिक स्कूल में हिंदुओं और मुस्लिमों का मिड डे मील अलग अलग बनाया जाता था और ये परंपरा कोई 1 या 2 साल से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से चली आ रही थी। आलम यह था कि खाने बनाने वाले बर्तन भी अलग अलग थे। कुछ दिन पहले जब प्रिंसिपल ने स्कूल के खर्चों को मैनेज करने के लिए अभिभावकों की मीटिंग बुलाई तो ये मुद्दा सामने आया। खबर के बाहर आते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम आयशा रानी ने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने को कहा। इस स्कूल में प्राइमरी से लेकर 5वीं क्लास तक करीब 72 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के छात्र शामिल हैं। दलित समाज के लिए लोगों की सोच अब धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन देश में अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर छुआछूत जैसी कुप्रथा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला कर्नाटक के चामराजनगर से आया। यहाँ हुम्मा गांव के एक सरकारी स्कूल में दलित महिला को रसोइया नियुक्त कर दिया गया। आलम यह है कि अब ये सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। जब शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 के लिए दाखिला हुआ था, तब कुल 22 छात्रों ने अपना एडमिशन सरकारी स्कूल में लिया था, लेकिन मिड डे मील में दलित महिला के खाना बनाने की बात पता लगी तो अभिभावकों ने फैसला लिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। आलम यह है कि अब इस स्कूल में केवल एक ही छात्र बचा है। हालांकि इस मामले में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस वालों ने एक पुलिस वाले को ही गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुलिस वाले ने महिला का पर्स चोरी किया था। हैरानी की बात तो यह है कि ड्यूटी के दौरान ये चोरी की गई। जिस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया उसका नाम कुलविंदर सिंह है, जो सीनियर कांस्टेबल है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर कुलविंदर सिंह की ड्यूटी लगी थी, लेकिन वो ड्यूटी से गायब हो गया और जम्मू से दिल्ली जा रही शालीमार एक्सप्रेस में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने के बाद कुलविंदर ने महिला यात्री का पर्स चुराया, लेकिन यात्रियों के शोर मचाने के बाद उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पुष्पा फिल्म की याद दिला दी। जिस तरह पुष्पा ने नदी के जरिए चंदन की लकड़ियों की तस्करी की थी, उसी तरह का नजारा मंडी में दिखाई दिया। ये नजारा पंडोह डैम की झील का है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे पुष्पा की याद आ रही है। झील में भरे पानी में दूर दूर तक लकड़ियां तैरती दिखाई दे रही है। दरअसल बादल फटने की वजह से भारी मात्रा में पानी के साथ बहकर लकड़ियां व्यास नदी के जरिए पंडोह डैम तक पहुंच गई। हालात नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन ने डैम के 5 गेट खोल दिए, जिससे पानी के साथ लकड़ियों को आगे भेजा गया। हालांकि यहाँ कोई तस्करी नहीं हो रही थी, बल्कि बर्फबारी के बाद अक्सर लकड़ियां बहकर आ जाती हैं और इस बार इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है। बारिश के बीच उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सनबैंड के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि कार चकनाचूर हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब ये अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान चमोली जिला सहकारी बैंक सतेरा खाल शाखा के मैनेजर के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मसूरी देहरादून रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार में 5 लोग सवार थे, जो आग लगते ही तुरंत गाड़ी से निकल गए, वरना यहां बड़ा हादसा हो सकता था।
आग इतनी भीषण थी कि पूरी कार देखते ही देखते आग का शोला बन गई, जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई हो। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिनकी जान बाल बाल बच गई, क्योंकि जैसे ही कार से धुआं उठा, ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी साइड में रोकी और सभी को बाहर निकाल दिया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से देहरादून मसूरी रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आकर खुलवाया। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव की बातचीत सुर्खियों में है। हालांकि अब अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में वो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। पार्टी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने बुधवार को अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात की और देखते ही देखते ये बातचीत वायरल हो गई। कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक है। इस बातचीत की खबर सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी, लेकिन मामला बातचीत से आगे दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। इस पर अखिलेश यादव ने सफाई दी। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं, क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव में बीजेपी की हार होगी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। आज अंतरिक्ष से हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई। शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने साथियों के साथ प्रवेश किया। वहां पहुंचने पर आईएसएस में पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका स्वागत किया। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दरवाजा खुला, चारों अंतरिक्ष यात्रियों का जोरदार स्वागत हुआ। सभी अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते नजर आए। इस दौरान ये सभी अंतरिक्ष यात्री हवा में तैरते दिखाई दिए। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से हिंदुस्तानियों के नाम संदेश जारी किया। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए इस जर्नी को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं और मैं अपने शोल्डर पे अपना तिरंगा जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अब शुभांशु शुक्ला और उनके साथी 14 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। आज का दिन भारत के लिए गौरव और गर्व का रहा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा बन चुके हैं। दोपहर 4 बजे जैसे ही सफल डॉकिंग की घोषणा हुई, हर कोई झूम उठा। धड़कनें बढ़ी हुई थी, आवाज मध्यम हो गई थी। एक तरफ इतिहास रचे जाने का उत्साह था तो दूसरी तरफ अनहोनी का डर। लेकिन दुआएं और कामनाएं सफल हुई और अंतरिक्ष में एक हिंदुस्तानी ने इतिहास रच दिया। Dragon Grace and the Axiom Mission 4 crew have arrived to the International Space Station at शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके लिए उन्होंने 28 घंटे का सफर पूरा किया और अब वो 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे। एक्सियोम 4 मिशन की डॉकिंग से पहले मिशन क्रू ने स्पेसक्राफ्ट से लाइव बातचीत की थी, जिसमें शुभांशु ने अंतरिक्ष से नमस्कार किया था। नमस्कार फ्रॉम स्पेस। और इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर पे था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ। जिस वक्त शुभांशु और उनके साथी टीम के साथ बात कर रहे थे, उस वक्त यान 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 418 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। इस पूरे मिशन में शुभांशु की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि वही इस मिशन के पायलट हैं। जिस वक्त स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जुड़ रहा था, उस वक्त अगर धरती पर सबसे ज्यादा बेचैनी किसी को हो रही थी तो वो शुभांशु के माता पिता थे। इस सफल डॉकिंग को देखने के लिए शुभांशु के माता पिता लखनऊ के उसी स्कूल में पहुंचे थे जहां से शुभांशु ने पढ़ाई की है। हाथों में तिरंगा था और दिल में देशभक्ति का ज्वार फूट रहा था।
क्योंकि ऐसा 41 साल बाद हो रहा था, जब कोई भारतीय स्पेस में जा रहा। शुभांशु शुक्ला का परिवार ताली बजा रहा था। शुभांशु के टीचर तिरंगा लहरा रहे थे। इजहार सबका अलग अलग था, लेकिन खुशी सबकी एक जैसी। एक माँ को इससे ज्यादा फख्र भला कब होगा, जब उनकी पहचान उनके बेटे से हो रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे की वजह से आज हम लोग पहचाने जा रहे हैं इसमें। वैसे तो बच्चों की पहचान माता पिता से होती, मगर हमारी पहचान बच्चे के हिसाब से बन चुकी है। अब हम बच्चे के हिसाब से पहचाने जाने लगे हैं, तो इसका हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। इस मौके पर शुभांशु के पिता भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत अपने को जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ने सफल उसके जो है डॉकिंग हुई है, इसके लिए हम जो है ईश्वर को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं। शुभांशु पर गर्व सिर्फ उनके माता पिता को ही नहीं, 140 करोड़ भारतीयों को है, क्योंकि शुभांशु ने अंतरिक्ष में तिरंगा जो फहराया है। अब बात करते हैं मौसम की। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात, जहां पर बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं। पानी के प्रहार से गाड़ियां बहती हुई दिखी, तो वहीं सैलाब की वजह से कई परिवारों का भारी नुकसान हो गया। मकान के मकान विनाशकारी बाढ़ की चपेट में बर्बाद हो गए। खिलौने की तरह बाढ़ में बहते पिकअप का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी से आया है। पानी के प्रहार से कई क्विंटल की गाड़ी कागज की कश्ती की तरह बहते दिखी। जिस स्पीड से नदी का पानी भाग रहा था, उसी रफ्तार से गाड़ी भी बहते जा रही थी। कुछ दूर तक ये पिकअप किनारे किनारे बहते हुए गया, लेकिन एक चट्टान से टकराते ही ये सैलाब में समा गया। हिमाचल के कुल्लू में तबाही बादल फटने की वजह से आई। बादल फटने के बाद पहाड़ से जब पानी नीचे की ओर बढ़ा, तो उसकी भी तस्वीरें लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो काफी डरा देने वाली है। ये पूरा नाला भर गया। बादल फटने के बाद सैलाब पूरे वेग में पहाड़ से नीचे की ओर चला। पहाड़ से नीचे आते सैलाब के इस वीडियो को आसपास मौजूद लोगों ने अपने घरों की छत से बनाया। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया। देखो, काफी रफ्तार में पानी जब नीचे पहुंचा, तो सैलाब ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ब्रिज के नीचे से गुजरते सैलाब को देखिए, मानो सब कुछ उखाड़ उजाड़ देने पर आमादा है। पानी का ये रौद्र रूप देखकर स्थानीय लोग नदी और नालों से दूर हट गए। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोगों को अपनी कार हटाने तक का मौका नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ियों को सैलाब के बीच छोड़कर ही बाहर निकले और सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर अपने नुकसान को होते हुए देखते रहे। गाड़ी चली गई। हिमाचल में बादल फटने के बाद सैलाब के तांडव का एक और वीडियो देखिए। गाड़ियां फंस गई है। ये वीडियो हिमाचल के कसौल का है, जहां पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई थी। अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सैलाब में इन गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाई। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है। पहाड़ से उतरते पानी की रफ्तार काफी तेज थी। इस बीच से इन गाड़ियों को निकालना काफी मुश्किल था। बताया जा रहा है कि इनमें से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। कसौल वालों के लिए हाई अलर्ट। ये दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं। सैलाब की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर शेयर किया था। हिमाचल में बादल फटने के बाद कई वीडियो सामने आए, जिसमें पहाड़ से पानी को उतरते देखा गया। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जोर जोर आवाज लगाकर लोगों को सावधान करते हुए लोग दिखाई दिए। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुंतर में है, बजारा में है, वो जो साइड निकल जाए। पिछले 24 घंटे में कुल्लू से मनाली तक कुदरत ने जमकर तांडव मचाया। सैलाब के सामने जो आया वो बर्बाद हो गया। लेकिन शुरुआत में सैलाब जब कुल्लू के पंचकुला नाला पहुंचा, तो रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। लाइव फ्लड दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला क्रॉस हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही सैलाब बेकाबू हो गया और नीचे उतरकर जमकर तबाही मचाई। सैंज घाटी के जीवा नाला में तो सैलाब काफी डरावना था। जीवा नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों की मौत हो गई। अभी भी 2 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाया गया है। बादल फटते ही वहां फ्लैश फ्लड आया और सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया।
जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफजदा हो गया। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि मानो सब कुछ निकल लेगी। सैलाब में फंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। ऊपर से गाड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। जबकि सैलाब आने से पहले ही कई लोग दूर हट गए, जिससे उनकी जान बच गई। अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी। सैलाब में कई घर तबाह हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। बताया गया कि जिस समय बादल फटा उस समय एक लूंगटा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर मौजूद थे। पानी की लहरें इतनी तेजी से आई कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो रेस्क्यू के काम में लगे हैं। 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, पर जो लोग मिसिंग हैं 6 एटलीस्ट जो हैं बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इस हादसे में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। वहीं प्रदेश में मुश्किलें अभी कम होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान तब दिखे जब पानी कम हुआ। कुल्लू में जिस रास्ते से सैलाब गुजरा वहां बर्बादी दिखी। पानी के प्रहार से बह गई कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई मिली। सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी में मचाई। लाल रंग की इस सरकारी गाड़ी को देखिए, आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे में है और चारों ओर सामान बिखरे हुए हैं। दरअसल जब पहाड़ से सैलाब नीचे की ओर आया तो रास्ते में एक प्राइवेट विद्युत परियोजना से जुड़ा शेड आ गया, जिसे बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया। कुछ सामान बह गए तो वहीं ज्यादातर चीजें आसपास बिखर गई। तस्वीरें बता रही हैं कि बादल फटने के बाद आई तबाही ने प्राइवेट विद्युत परियोजना के शेड का क्या हाल कर रखा है। बादल फटने से मंडी के ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके अलावा पंडोम डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी पूरे उफान में बहती हुई दिखी। खतरा कई गुना बढ़ गया है। पंडोम डैम से जब पानी छोड़ा गया तब ऐसा नजारा था। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने और सेल्फी से बचने की सलाह दी है। जानवरों और मवेशियों को भी नदी के किनारे न जाने की बात कही गई। जब टूरिस्ट आते हैं नदी के पास जाकर चाहे फोटोग्राफ्स के लिए या देखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, ये जो पानी है इसका बहाव बहुत तेज है और ये बहुत डीप है एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। आप नदी के पास ना जाएं। पुलिस सतर्कता की बात इसलिए कह रही है क्योंकि मंडी से ही एक और तस्वीर सामने आई। मनाली के बाहंग से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ 3 दुकानें हुआ करती थी, अब दुकान का बस आगे का ढांचा ही बचा है। पीछे की पूरी दुकान पानी में बह गई। इसलिए इस मौसम में ऐसी जगहों में जाने से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से कहीं पर बाढ़ है तो कहीं हादसे हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। ये हादसा तब हुआ जब रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में एक बस उफनती नदी में जा गिरी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोग लापता बताए गए, जिनकी खोजबीन जारी रही। गोताखोरों को लगाया जा रहा है क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। ये बस राजस्थान के उदयपुर से सवारियों को लेकर बद्रीनाथ जा रही थी, लेकिन बीच में ही यह हादसा हो गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नदी के किनारे लगी भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति भी लगभग डूब चुकी है। अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर दूर तक बह रही है, जिससे नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे बनी करीब 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति भी पूरी तरह पानी में समा गई है। अब मूर्ति का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है।
दरअसल रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ऐसे में वहां का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी तरह बारिश जारी रही तो आसपास के भवनों को खतरा पैदा हो सकता है। पुलिस ने लोगों से नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी जिंदगी संकट में है। नदी नाले उफान पर हैं और पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने से इलाके में खौफ है। पहले आपको केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया लेकर चलते हैं, जहां पहाड़ों से इस अंदाज में मौत बरसती दिखी। छोटे बड़े हर तरह के पत्थर पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं। इसकी खौफनाक आवाज सुनिए। हालात इतने गंभीर हो गए कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोकना पड़ा। केदारनाथ के बाद आपको बद्रीनाथ के यात्रा रूट पर लेकर चलते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जहां बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न हो गई। नदी के आसपास के भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों में हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड की चपेट में गाड़ी आ गई। संयोग सही था कि किसी की जान नहीं गई। ये गाड़ी नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ मार्ग पर खड़ी थी, तभी पहाड़ टूटकर गिर गया और इस गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से सिर्फ छोटे पत्थर नहीं गिरे, बल्कि इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें भी सड़कों पर बिखर गई। संयोग ठीक था कि इस गाड़ी में कोई नहीं था और ना ही कोई बड़ा चट्टान सीधे इसके ऊपर गिरा। गाड़ी को आंशिक नुकसान हुआ, लेकिन मलबा आने से सड़क बंद हो गई। दरअसल गाड़ी खराब होने से ड्राइवर इसे सड़क किनारे खड़ा कर चला गया था। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, ड्राइवर इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। इस बीच कठुआ के कोट पन्नू इलाके में मछली पकड़ने गए 2 लोग बाढ़ में फंस गए। इसकी जानकारी कुछ लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच दोनों को वहीं रुकने का इशारा किया गया और जल्दबाजी करो, आधी टीम आ रही है। एसडीआरएफ के कई लोग नदी में उतरे और काफी कोशिश के बाद पानी के तेज बहाव को पार करते हुए दोनों के पास पहुंचे। इसके बाद दोनों को एक नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की और सिविल लोगों ने यहाँ से उनका रेस्क्यू करा। पुलिस की टीम वहाँ रही। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में ही नहीं, बल्कि पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में भी हालात खराब हो रहे हैं। कई नदियों में बाढ़ आ गई है, जिससे जलस्तर काफी बढ़ गया है। तस्वीरें राजौरी की है। बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इस कदर खराब हुए हैं कि नदी के किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां भी बह गई, जो कई किलोमीटर की दूरी पर मिली है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है, जिससे सामान भी खराब हो गया। राजौरी शहर के खेवरा, लोअर जवाहर नगर और थूड़ी जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि नुकसान का आकलन किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। करगिल में भी बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आई, जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी सड़कों पर मलबे के साथ बहने लगा। इस पानी के बीच जो कुछ भी आया अपने साथ बहा ले गया। ये देखिए, ऊपर से जोरदार आवाज के साथ मलबा आया। जिसने देखा उसकी चीखें निकल गई। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले गया। पानी की तेज धार के साथ मलबा शहर के अंदर घुस गया। डरावनी आवाज के साथ मलबा आगे की तरफ बढ़ता चला गया। बाढ़ का ये पानी पत्थरों के साथ जिस तरफ भी गुजरा, उस तरफ हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपरी इलाके से पत्थरों के साथ आई बाढ़ से रास्ते बंद हो गए, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।